गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने सब क्लासेस करनी है डिस्कस वर्टिब्रेट्स की। जो क्लास आज हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है दैट इज क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स की बात करनी है हमने आज। ये जो है बेसिकली क्रीप क्रॉलिंग करने वाले जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए ये क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही होते हैं। अगर इनके हैबिटेट की हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ये। इनकी जो बॉडी होती है उसको ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन ने कवरिंग प्रोवाइड की होती है। बॉडी जो है किस चीज से कवर्ड हुई होती है? ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन मींस ऐसे सेल्स जो अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं उस टाइप की स्किन उन्होंने बना ली है, जिसको हम बोल देते हैं ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से इनकी बॉडी जो है कवर हुई होती है। इनका जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस के ऊपर इनके स्केलिंग हुई होती है। स्केल बॉडी होगी इनकी, स्केलिंग हुई होती है। स्केल्ड बॉडी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर हम बोले स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी के ऊपर। इनका कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, जैसे कि तुम्हें पता है कि ईयर की अगर हम बात करें हमारा इनर ईयर, आउटर ईयर एंड मिडल ईयर होता है, तो इनकी इस तरह से कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। जो टिम्पैनियम लेयर होती है वही ईयर को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल जो टिम्पैनियम मेम्ब्रेन होगी या टिम्पैनियम लेयर होगी दैट रिप्रेजेंट्स ईयर। फुली डेवलप्ड ईयर नहीं है, टिम्पैनियम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। इनमें अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे, अगर इनके लिम्स होंगे तो कईयों में लिम्स होंगे कईयों में नहीं होंगे। इन केस लिम्स आर प्रेजेंट तो उनके 2 पेयर्स होंगे। लिम्स के कितने पेयर्स होंगे इनकी बॉडी के अंदर? 2 पेयर्स लिम्स के प्रेजेंट होंगे। हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका मोस्टली 3 चैम्बर्ड है, बट एक्सेप्शन होती है क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड के लिए एक और टर्म यूज की जाती है पोइकिलोथर्म। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और तुम्हें पता होगा कि स्नेक्स एंड लिजर्ड्स जो होते हैं वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं। स्नेक एंड लिजर्ड्स जो होते हैं वो अपनी स्किन की क्या कर देते हैं? शेडिंग कर देते हैं। उनकी स्किन चेंज होती है आफ्टर सम टाइम। सेक्सेस की अगर हम बात करें, सेक्सेस जो हैं सेपरेट हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और ये जो है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है और इनमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली होती है। तो तुम देखा होगा कि जैसे हम नेक्स्ट फीचर्स पे आए हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे आए, नेक्स्ट क्लास पे आए हैं, हमारे इनके हार्ट भी 3 चैम्बर्ड हो गया है। इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी स्टार्ट हो गई है। पहले जितने भी हमने पढ़े एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी, और ये ओविपेरस हैं, इनकी डेवलपमेंट भी क्या होती है? डायरेक्ट होती है। तो रेप्टाइल्स का बेसिक फीचर क्या है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग लोकोमोशन मूवमेंट। ठीक है, और बॉडी पे ड्राई स्किन होगी, एपिडर्मिस इनकी एपिडर्मिस लेयर जो होगी, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ईयर प्रॉपर ईयर नहीं है, जो टिम्पैनियम लेयर होगी वही टिम्पैनियम मेम्ब्रेन जो है ईयर को रिप्रेजेंट करती है। लिम्स के 2 पेयर्स होंगे, हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। कोल्ड ब्लडेड है,
अपनी स्किन को शेड कर लेते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। ये कुछ फीचर्स हैं इनके। तो ये थी क्लास रेप्टाइल। नेक्स्ट हमने करनी है क्लास एप्स। एप्स की बात करेंगे। एप्स मींस बर्ड्स। एप्स मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? बर्ड्स की। बर्ड्स की बात आ गई तो तुम सभी को पता है बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? feathers। feathers प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ feather एंड मोस्ट ऑफ देम क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं, उड़ते हैं। एक्सेप्शन है फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, बट मोस्टली ये क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। ये फीचर है बर्ड्स का जो पीछे हमने जितने पढ़े उनमें नहीं प्रेजेंट था। इसके अलावा इनकी बीक प्रेजेंट होती है इनमें। दे पोजेसेस बीक। बीक का पता है, बीक से ये सीड्स खाने का काम करते हैं। इनके जो फोरलिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं एंड मॉडिफाइड होकर वो किस पर्पस के लिए यूज, कैसे यूज हो रहे हैं? मॉडिफाइड होकर उन्होंने क्या बना दिए? विंग्स बना दिए हैं और उन विंग्स से वो क्या करती हैं? फिर फ्लाई करती हैं। फोरलिम पता है ना, हाथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंडलिम की। जो हिंडलिम पैरों की बात करेंगे। हिंडलिम पे इनके, हिंडलिम की अगर हम बात करें तो हिंडलिम जो है उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं। स्केल्स प्रेजेंट होंगे और वो मॉडिफाइड होकर वॉक करने का उससे काम करेंगे। उससे क्या करेंगे? वॉकिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, क्लास्पिंग करेंगे ट्री ब्रांचेस के ऊपर, स्विमिंग करेंगे या जंप करके क्लास्प करके ये ट्री की ब्रांचेस के ऊपर जा सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए इनके हिंडलिम क्या हो चुके हैं? मॉडिफाइड हो चुके हैं। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। स्किन जो है ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स। उनपे कोई ग्लैंड्स नहीं है। ग्लैंड्स नहीं है मींस तुम्हें पता है ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन करना। तो स्किन जो है ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स है। एक्सेप्ट क्या है? इनकी टेल के ऊपर, बेस ऑफ टेल पे एक्सेप्शन है कि इनकी बेस ऑफ टेल के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन ड्राई है, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट एक्सेप्शन की अगर हम बात करें इनकी टेल के ऊपर क्या है? ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन वो बोन्स का बना हुआ होता है, बोनी, जिसको हम ओसिकल्स या ओसिफाइड भी बोल सकते हैं। इनका एंडोस्केलेटन जो है वो फुली ओसिफाइड है और लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, पूरी की पूरा इनका बॉडी बोन से बनी है और इनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो बड़ी बड़ी बोन्स होंगी वो कैसी होती हैं? होलो होती हैं। लॉन्ग बोन्स क्या है? होलो होती हैं विद एयर कैविटी। बीच में थोड़ी बहुत एयर कैविटीज वहां पर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी है इनके पास, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है इनके पास। और उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिनका नाम है क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड। ये जो क्रॉप होता है, ये क्रॉप का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। क्रॉप का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। एंड जो ये गिजर्ड होते हैं ये क्या करते हैं? बेसिकली ये फूड को लेकर आते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे काम जो है ये फूड को लेकर आएंगे, च्यू करेंगे, उसकी डाइजेशन में क्या करेंगे? हेल्प करते हैं। तो कितने पार्ट मैंने बोले इनके प्रेजेंट होते हैं इनमें? डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि क्रॉप है, गिजर्ड है, एक फूड स्टोर करने का काम करेगा, दूसरा क्या करेगा? उसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो एव्स की बात की, फेदर्स है इनके पास, फ्लाई करते हैं ये, जो कि बाकियों में नहीं, हमने अभी तक फीचर पढ़ा। इनके पास बीक प्रेजेंट है, फोरलिम्स मॉडिफाई होकर विंग्स का काम करते हैं, हिंडलिम मॉडिफाई होकर वॉकिंग का काम करते हैं, स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, टेल में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है और बड़ी बोन्स के बीच में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती है और इनमें
डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जिसके कुछ एडिशनल चैम्बर हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड। इसके अलावा हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका कंप्लीट है, दैट इज कंप्लीट मींस 4 चैम्बर्ड हार्ट है इनका। हार्ट इनका कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस पढ़ी वर्टेब्रेट्स की, उनमें हमने बोला वो कोल्ड ब्लडेड है, पाइकिलोथर्मस हैं, बट ये जो एव्स आए सबसे पहले जो कि क्या है, वार्म ब्लडेड है। और वार्म ब्लडेड के लिए टर्म यूज की जाती है होम्योथर्मस। वार्म ब्लडेड के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? होम्योथर्मस। ठीक है, दे आर होम्योथर्मस एनिमल्स एंड दे, मतलब अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में बेसिक डिफरेंस यही था कि जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन नॉट चेंज और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। पर जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बट दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन की अगर हम इनमें बात करें तो रेस्पिरेशन या रेस्पायर ये करते हैं थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू ये क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। इनके लंग्स जो हैं रेस्पिरेशन के लिए, इनमें एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इसके अलावा ये ओविपेरस हैं एंड डेवलपमेंट क्या होगी इनमें? डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होती है। तो ये एव्स के फीचर्स हैं, 4 चैम्बर्ड, वार्म ब्लडेड, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स एंड एयर सैक्स आर आल्सो प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, सेक्स इज सेपरेट, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct। तो ये था क्लास एव्स के बारे में। लास्ट जो वर्टिब्रेट्स की हमने बात करनी है, इनकी एग्जांपल की बात करें, एव्स की एग्जांपल की बात करें तो पिकॉक आ जाएगा, पिजन आ जाएंगे, ये सारे क्या हो गए हमारे एव्स की एग्जांपल में आ जाएंगे। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज मैमेलिया। ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में हो सकते हैं, इनका हैबिटेट जो है वेरी करेगा, वेरी करता है बहुत ज्यादा, जैसे कि पोलर आइस कैप में भी ये हो सकते हैं, डेजर्ट में भी ये हो सकते हैं, ये माउंटेन्स में भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रास में, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डार्क केव्स, कहीं पर भी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटेट जो है वो वेरी करता है। इनमें से कुछ ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है फ्लाई करने के लिए, और कुछ जो है पानी में भी रहते हैं। इनका जो सबसे यूनिक फीचर है जो बाकियों में प्रेजेंट नहीं था, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिससे ये क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हमने यही कहा कि मिल्क प्रोडक्शन वाले हमने फीचर्स की बात ही नहीं की। तो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है मिल्क प्रोडक्शन करना, और उस मिल्क से देन वो अपने यंग वंस को नरिश करते हैं, यंग वन की नरिशमेंट वो करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि फिर यंग वन की नरिशमेंट में हेल्प करेंगे। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, बर्रोइंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, या फिर हम बोले ये क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो कुछ भी ये अपने पेयर ऑफ लिम्ब्स को यूज कर सकते हैं करने के लिए, फ्लाई कर सकते हैं। इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्सटर्नल ईयर, इनका वेल डिफाइंड ईयर होगा,
एक्सटर्नल ईयर होगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, पिनिंग, इनमें प्रेजेंट होता है। ये कुछ फीचर्स हैं, फ्लाई कर सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट है और इनकी हेयर की स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉ को, जिससे मिलकर इनका जॉ बनता है। हार्ट इनकी बात करें तो 4 चैम्बर्ड है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, लंग्स यूज करेंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा ये जो है विविपेरस हैं, बट कुछ एक्सेप्शन इनमें भी हमें देखने को मिल सकती है। और डेवलपमेंट क्या होगी इनकी, डायरेक्ट होगी, डेवलपमेंट विल बी डायरेक्ट। ठीक है, हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, वार्म ब्लडेड है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, sexes are separate, fertilization is internal, viviparous organism है, डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल में कंगारू आ जाएगा, फ्लाइंग फॉक्स आ जाएगी, कैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगी, रैट आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ये सारी इसकी क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, ये सारी इनकी एग्जाम्पल है। सो दिस वाज अबाउट क्लास मेमेलिया। यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। हमने इसके अंदर डिफरेंट एनिमल किंगडम्स के बारे में, हमने एनिमल किंगडम के फाइलम्स के बारे में पढ़ा, कोडेट्स, नॉन कोडेट्स के बारे में पढ़ा, देन लास्ट फाइनली वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा। सो आई होप इनके फीचर्स तुम्हें क्लियर हो, जिसके बेसिस पर हमने इनको डिस्टिंग्विश किया है। थैंक यू वेरी मच।